हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रसारित किया गया मॉडल सेट नंबर 4 को, केमिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 4 जो कि क्लास 12th के लिए। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 35 नंबर के। कितने टाइम दिया जाता है? 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। जो बच्चे 1 से लेकर 3 तक के मॉडल सेट को नहीं देखे हैं वो जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं या वीडियोज में भी जाके देख सकते हैं। पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को अपलोड किया गया है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को पसंद होता है तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपके सारे दोस्तों तक एक सटीक आंसर पहुंच सके। क्योंकि मार्केट में ऐसे भी लोग हैं, मतलब यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियोज अपलोड किए हुए हैं जिसका आंसर जो है वो परफेक्ट रूप से 100% सही नहीं दिया गया। वैसे भी लोगों ने गलत करके भी अपलोड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, एकदम 100% अगर सही देखना है तो वैसे वीडियोज को देखें जो कि केमिस्ट्री के ऑलरेडी टीचर हैं। उनका क्या होगा कि आपका ऑप्शन हर एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन सटीक होगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि और भी दोस्तों को इस प्रकार की वीडियो मिल पाए और उसकी मदद हो पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर का मोलारिटी कितना होता है। तो एकदम ध्यान देना इसको 100% कि वाटर का जो प्योर वाटर का मोलारिटी जो होता है ना 55.55 m होता है। मोलारिटी होता है 55.55। ये 100% लॉक कर देना है। आपको याद भी रखना है कि प्योर वाटर का मोलारिटी कितना होता है 55.55। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ योर सॉल्यूशन डिपेंड्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ योर सॉल्यूशन, यहां से एक ऑब्जेक्टिव 100% हर एक सेट में पूछ रहा है। तो किस पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ किस पे, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होता है, सही होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस में क्या किया गया है कि द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन। रॉल्स लॉ के अनुसार पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा? तो कौन शो करेगा? तो आपको 100% परफेक्ट यहां पे रखना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी में है? बेंजीन और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है यही पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसके अलावा और भी पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि 31 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है। इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब C2H6O2 दिया हुआ है, ठीक है। 500 ग्राम वाटर दिया हुआ है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ना कि क्या निकालना है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल TF, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आता है, KF इंटू क्या हो जाता है, मोलालिटी हो जाता है। क्या आता है, KF इंटू मोलालिटी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मोलालिटी चाहिए और KF का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले मोलालिटी, तो मोलालिटी को पहले हम लोग निकालते हैं। तो मोलालिटी के लिए क्या होता है, मोलालिटी इज इक्वल टू हो जाता है, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है कि डेल, क्या डेल नहीं, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखते हैं, सॉल्यूट, NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ द सॉल्वेंट, NB बटा W। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना है, तो गिवन मास देख लीजिए कितना है, आप यहां हल्का सा ध्यान दीजिएगा। गिवन मास कितना है कि देखिए 31 ग्राम है। कितना है, 31 ग्राम बट्टा मोलर मास। इसको अगर करेंगे 12 दूनी 24 और 6 30 और क्या हो जाता है 16 दूनी 32, कितना हो गया 62। कितना हो जाता है कि 31 बटा क्या हो गया आपका 62 बराबर कितना हो गया 0.5 गिवन मास मोलर मास, ठीक है। तो NB आ गया कितना हम लोग का आ गया 0.5, ठीक है। उसके अलावा ये भी चेक करते हैं कि क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना दिया है। तो दिया हुआ है 500 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट दिया है 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो 500 ग्राम को इसको किस में कन्वर्ट करेंगे कि केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये जो चाहिए आपको WA इन किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे केजी हो जाएगा। क्योंकि कितना ग्राम, आधा किलो दिया है, 500 ग्राम दिया है, तो केजी कितना होगा, आधा किलो होगा, 0.5 ग्राम। तो आपका WA भी कितना हो गया 0.5 और NB भी कितना हो गया 0.5। दोनों कितना हो गया 1, कट गया ना दोनों, तो कितने के बराबर हो जा रहा है, 1 के बराबर।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले मोलालिटी निकाली है, कितना है मोलालिटी बराबर हम लोगों का कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी एफ बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा टी एफ जो फॉर्मूला है, तो डेल्टा टी एफ बराबर हम लोग लिखते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्या लिखते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्या है, डेल्टा टी एफ नॉट बटे टी एफ। के एफ आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, देखो यहाँ 2 दिया है, 2 गुने मोलालिटी कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट पता है कितना होता है, 273.15, अगर 273 भी लेंगे तो सही आएगा। और टीएफ आपको निकालना है, तो ये टीएफ को हम उधर ले जाना चाहते हैं, किधर ले जाना चाहते हैं, टीएफ को उधर, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, टी एफ बराबर तो टी एफ नॉट माइनस कितना 2 गुने 1 बराबर 2 है, तो टी एफ कितना होता है 273 होता है, माइनस 2 बराबर टी एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो 273 में घटाएंगे 2 तो कितना हो जाएगा 271, तो आपका आंसर कौन आ जाता है 271 हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा कि बी नंबर ऑप्शन आपका कैसे सही होने वाला है, तो यहां पे देखिए बी नंबर ऑप्शन सही। सबसे पहले क्या होता है कि आपको निकालना है कि 31 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, जिसका फॉर्मूला C2H6O2 है, मिक्स कर रहे हैं 500 ग्राम ऑफ वाटर, जो सॉल्वेंट दिया है 500 ग्राम दिया है वाटर का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कर रहा है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो के एफ का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, तो के एफ 2 दिया है, मोलालिटी हमने निकाला कैसे कि गिवन मास कितना दिया है 31 ग्राम, मोलर मास इसका कितना होता है 62, तो 0.5 हो गया, ठीक है। गिवन मास बटे मोलर मास 0.5 आ गया सॉल्व करने के बाद। इसके बाद क्या आता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 500 ग्राम, 500 ग्राम को अगर हम लोग केजी में करें तो कितना हो जाएगा, आधा की जो 0.5, तो कितना आ गया 1। इसी को पुट कर दिए तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, मतलब स्टैंडर्ड का प्योर का माइनस सॉल्यूशन का, ठीक है। तो प्योर का कितना होता है 273, तो हमको निकालना है टीएफ, तो टीएफ बराबर तो इधर वाला क्या होगा उधर जाएगा तो माइनस होगा, टीएफ नॉट माइनस 2 बराबर 273 में 2 गया तो कितना बचा 271, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन हल्का सा देख लेते क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द टेट्रागोनल सिस्टम है, क्वेश्चन क्या दिया, टेट्रागोनल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तो टेट्रागोनल सिस्टम के लिए आपका क्या निकालना है यहाँ पे कि फॉलोइंग यूनिट हैज सेल डायमेंशंस, जो यूनिट दिया उसका सेल का डायमेंशन क्या होगा, ए बी सी तीनों बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होगा क्या, तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार इसको याद रखना पड़ेगा। ए और बी बराबर होता है लेकिन सी बराबर नहीं होता है, ये बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होता है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों का एंगल क्या होता है, सेम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सही होता है। यहाँ पे ध्यान देना टेट्रागोनल है, ट्राइगोनल नहीं है, क्या है टेट्रागोनल है, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 26 की ओर 6 की ओर बढ़ते, 26 बुला गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+। फेरस का सबसे पहले अगर लिखिएगा तो फेरस का कितना होता है 26 को लिखेंगे तो क्या होता है आर्गन लिखते हैं और क्या लिखते हैं 4s2 और 3d कितना है 26 है, तो 26 में कितना आ गया 6 हो गया, ठीक है। 3d क्या हो गया 6 हो गया। अब जब 6 है तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है देख लो तो ध्यानपूर्वक, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है Fe के ऊपर 3+ मतलब 3 को निकालना है, तो 2 को यहां से निकाल दो, 1 को यहां से निकाल दो, तो 3d कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है। 4s में 0 बच जाएगा और 3d में कितना बच जाएगा 5, तो यहां देखो 4s 0 तो खत्म कर दिया लेकिन 3d 5 को लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 में देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 7 नंबर ऑप्शन की ओर चलिए। 7 में कह रहा है, क्या कर रहा है कि इनमें से जो दिया हुआ है ना, तो 7 में देखिए कि जो दिया हुआ है फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक दिया हुआ है, जो क्रिस्टल्स दिए हुए हैं उसमें से सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो आपको याद रखना है क्रिस्टल जो है वो कोवेलेंट होगा तो उसी का आयोनिक बॉन्ड सबसे
सॉरी आयोनिक बुला गया, क्रिस्टल्स जो है वो कोवेलेंट होगा तभी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक। तो क्या होना चाहिए, कोवेलेंट क्रिस्टल का ही मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। मजा आ रहा है ना, तो कमेंट जरूर कीजिए कि नेक्स्ट वाला वीडियो भी चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि लीचिंग प्रोसेस का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस का उपयोग हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में करते हैं। कहां पे करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में करते हैं। स्पेशल किसका, बॉक्साइड के कंसंट्रेशन में ही यहां पे करते हैं। क्लियर हो रहा है। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, बी नंबर बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और ऑक्साइड ओर। जो नीचे दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑक्साइड्स का ओर है। तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। मेलेचाइट का फॉर्मूला देखिए हम लिख दे रहे हैं, CuCO3 और होता है CuOH का होल 2, इतना ये होता है, ठीक है। अगर आप कहें कि कॉपर गैलेंस, तो कॉपर गैलेंस का हो जाता है Cu2S, ठीक है। अगर आप चेक करें नेक्स्ट, तो हेमेटाइट का हो जाता है Fe2O3, क्या हो जाता है Fe2O3। अगर जिंक ब्लेंड ZnS, इसका हो जाता है, क्या हो जाता है ZnS। सिर्फ ऑक्साइड का और कौन सा है, तो देखिए हेमेटाइट क्या है, ऑक्साइड का, और ये क्या है, कार्बोनेट वाला मिक्सअप और हाइड्रोक्साइड वाला मिक्स। ये सल्फाइड है, ये भी सल्फाइड। तो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10, अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है। अमोनिया एकदम बहुत ही इजी है। अमोनिया को किसके साथ प्रिपेयर किया जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा, हैबर्स प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करना है, और ज्यादा मजा आ रहा है तो शेयर तो जरूर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज डाइबेसिक। इनमें से कौन सा एसिड जो है वो डाइबेसिक है। तो डाइबेसिक कौन सा होगा, सबको चेक करेंगे। सबसे पहले H3PO3 है, तो H3PO3 पे ऊपर में एक वो, एक कितना वो है, 3 गो, 2 गो वो, 3 गो वो, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 3 गो, तो 1 2 3। अब देखिए पहला में ही ऑप्शन में देखिए कि कितना वो H यहाँ पे हो जा रहा है H3PO3 में, 1 अरे 1 2, मतलब कितना बेसिक है ये, 2 गो बेसिक है, मतलब क्या हो जाएगा, डाई बेसिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ही क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। जैसे आप चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ पे पहले उसका स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कितने जगह पे OH होता है, उसके वैलेंसी फास्फोरस का 5 को वैलेंसी फुलफिल करने के बाद तो कितना हो जा रहा है, 2 जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, डाई बेसिक हो जाएगा। H3PO3 आपका ऑप्शन नंबर सही होता है। अगर H3PO2 बोले तो ये होता है मोनोबेसिक होता है। कैसा होता है, मोनोबेसिक। HPO3 बोले तो ये क्या होता है, कम से कम ट्राई होता है, उसके बाद पेंटा भी हो जाता है, ठीक है। अगर H3PO4 बोले तो क्या होता है, ट्राई बेसिक स्पेशली होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लॉजिक दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस पूछ जा रहा है कि विच ऑफ द, क्या कर रहा है कि इनमें से जो भी दिया हुआ है तो वो क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो आप लिख सकते हैं कौन सा हो जाएगा सबसे ज्यादा बेसिक। तो ऊपर से नीचे अगर पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे ऊपर से नीचे जाइए। सबसे पहले नाइट्रोजन था, कौन सा था, सबसे पहले नाइट्रोजन था। जैसे नाइट्रोजन लिए NH3, उसके बाद क्या था, PH3 था, उसके बाद क्या था, ना पकड़ा ACASH3, ठीक है। और क्या हो जाता है, SB 4 एक दिया ना, SbH3। तो सबसे अधिक किसका, N का, सबसे कम किसका, SB का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा, NH3। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग्स जो है, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम का। तो फास्फोरस का सेंट्रल एटम कितना जुड़ल है, 5 गो जुड़ल है। तो 5 गो तो पहले जोड़ो, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl और ये क्या हुआ, 5 Cl है,
ठीक है। अब 5Cl में से कह रहा है कि किसका जो फास्फोरस है सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले काउंट करो तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा। 5 सिग्मा को बांटो तो 5 सिग्मा को कहाँ बांट सकते हैं, sp3, एक s में, 3 गो p में और 1 गो d में। तो sp3d आपका ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर बिल्कुल सही होगा। क्या क्या देखना है हम लोग को, सिग्मा बॉन्ड देखना है, लोन पेयर। तो लोन पेयर तो बच ही नहीं रहा है क्योंकि 5 गो फास्फोरस के साथ था, 5 दान कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल का क्या बनाना, फ्लोराइड्स बनाना है। तो फ्लोराइड्स को जब आप बनाइएगा ना, तो फ्लोराइड्स को बनाइएगा तो कौन सा बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट एकम्प्लिश्ड कौन सा है, सबसे बेस्ट मेथड कौन है। तो याद रखना है स्वार्ट्स रिएक्शन जो होता है वो सबसे अच्छा मेथड है फ्लोराइड, अल्काइल का फ्लोराइड बनाने के लिए। अगर अल्काइल का आयोडाइड कहता ना फिंकलिस्टीन कह देते हैं, अगर सबे कहता ना तो सेंड मेयर कह देते हैं, अगर अल्केन कहता ना तो उर्ज कह देते हैं। लेकिन यहाँ क्या चाहिए, फ्लोराइड चाहिए। तो किसका होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ वो AgF ले सकते हैं या COF2 ले सकते हैं या Hg2F2 ले सकते हैं या SbF3 ले सकते हैं। किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो डायरेक्टली ये फ्लोराइड बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। मजा आ रहा है तो थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड 2 बार ले लिया, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो देखो 2 और 2 कितना बना दे रहा है, 4, सोडियम मेटल के साथ 4 बना देता। तो आपको पता है कि कौन सा रिएक्शन होता है, ऊर्ज रिएक्शन आपका होता है। जब लोअर अल्केन से क्या करना है, हायर में चले जाते हैं, 2 कार्बन से कितना कार्बन चाहिए, 4 चाहिए। तो आप क्या करते हैं, ऊर्ज रिएक्शन के साथ चलते हैं, वो भी सोडियम के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड्स के प्रिपरेशन में फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से मान लिया जाए ROH है, अल्कोहल है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि किसके साथ आप रिएक्शन कराइएगा ताकि वो क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा, RCl बना देगा। तो किसके साथ आप करवाना चाहेंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, SOCl2 को अगर करवाते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या बनाता है, RCl बनाता है प्लस SO2 बनाता है प्लस HCl बना देता है। सबसे बेस्ट क्या है कि SO2 और HCl जो है वो गैसियस स्टेट में क्या होता है, उड़ जाता है। तो आपका जो प्योर फॉर्म है अल्काइल हैलाइड का वो बच जाता है। इसलिए ये क्या है, थायोनाइल क्लोराइड वाला, पिरिडिन के प्रेजेंस में तो रहेंगे, ये क्या है, थायोनाइल क्लोराइड वाला सबसे बेस्ट मेथड है SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। क्यों, तो रीजन बताना है कि SO2 जो बनता है इसका साइड प्रोडक्ट और HCl जो बनता है वो गैसियस फॉर्म में उड़ जाता है और प्योर फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। कोई सेपरेशन इस सब का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है कि द डेंसिटी आपको दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का डेंसिटी यहां पे है। ठीक है, तो क्रोमियम का जब डेंसिटी है आपके पास तो यहां पे निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो जब क्रोमियम का डेंसिटी रह जाए ना तो यहां पे कह रहा है कि निकालिए कि किस टाइप का ये सेल होगा। तो किस टाइप का सेल होगा, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर, तो डेंसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है कि Z इंटू M बट्टा ये क्यूब इंटू NA, ये हो जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी आपका दिया है तो निकालना है क्या, Z कौन सा सेल होगा तो पता चलेगा कि कितना है, 2 आ रहा है कि 4 आ रहा है कि 1 आ रहा है। तो डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रो बराबर ये दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि Z बराबर, अगर हम लोग को लिखना है तो Z बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो Z बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुना हो जाता है, डेंसिटी गुना क्या हो जाएगा, ये क्यूब गुना क्या हो जाएगा, NA हो जाएगा बट्टा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, जो मास दिया है वो। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, सबका वैल्यू अपना अपना। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हमने दे रखा है, डेंसिटी कितना है, तो आपका डेंसिटी 7.2 है। ठीक है, इज इक्वल टू डेंसिटी 7.2 है और इसका क्या दिया हुआ है कि ये क्यूब के रूप में जो दिया है वो कितना दिया है, इट इज लेंथ 2.89। तो क्या लिखेंगे 2.2.89 पिकोमीटर दिया है। सबसे बड़ा बात यहाँ के पे क्या है, 2.89 पिकोमीटर दिया है। तो इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि देखिए ये भी आपका क्या डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁻⁻⁻
10 आ जाएगा, तब सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इंटू और क्या हो जाता है एनए का वैल्यू क्या आता है 6.022 इंटू 10⁻23 बट्टा ये पूरा गुना बट्टा क्या हो जाएगा एम कितना है आपका 52 दिया हुआ है, एम बराबर 52, इससे डिवाइड कर दीजिए। जो डिवाइड कीजिएगा ना टोटल 2 के बराबर हो जाएगा। जब 2 के बराबर होता है तो कौन सा होता है बीसीसी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा सारा फॉर्मूला को हमने सेट कर दिया है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 किसका होता है एटम्स बीसीसी के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ये नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस में देखिए, 18 नंबर क्वेश्चंस कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो इनमें से कौन सा जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं कि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसी का करते हैं टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम का देखते हैं कितना ऑक्सीजन 2 दूनी 4, कितना हो गया +4 हो गया। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाता है। तो +4 मतलब 4 को दे देगा, मतलब इसके पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, तो स्टेबल बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक होगा क्या, नहीं। NaCl 1+ हो जाता है, 1+ तो 1+ मतलब एक दान दे देगा, तो ये फुल स्टेबल हो जाएगा, इसका खाली नहीं रहेगा, तो ये भी क्या होगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक होगा क्या, नहीं। N2 के बाहरी कक्ष में कितना होता है 2p3, 1s2 2s2 2p3 या 4 7 होता है ना टोटल। तो 7 में क्या कर सकते हैं कि देखिए पहला 1s2 2s2 तो क्या हो जाएगा 2p में 3 गो, तो 3 गो कितना n 2 बार, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 3 बॉक्स में कितना जाएगा, तो 2 जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो भर जाएगा ना। तो 6 क्या है, ये भी क्या हो जा रहा है डायमैग्नेटिक। तो आपका लास्ट जो ऑप्शन बच रहा है डी नंबर, वो क्या है पैरामैग्नेटिक होगा। वो कैसे, तो ऑक्सीजन का कितना होता है तो -2, तो कॉपर के ऊपर कितना प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस है, तो इसको चेक कर सकते हैं। कॉपर के ऊपर 2 प्लस है, तो कॉपर का कितना हो जाता है आर्गन हो जाता है 29 होता है ना। तो क्या आता है 3D 4s पहले ले लेते हैं, 4s1 और 3D 10 होता है, एक्सेप्शन वाला है। तो देखो निकाल कितना रहा है 2 गो, तो एक यहां से निकलेगा एक यहां से, तो डी में कितना बच जाएगा 9, तो पूरी भरल है कि 5 बॉक्स होता है डी में, 1 2 3 4 5। 5 में से देखिए कितना दिया हुआ है आपके पास, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो एक खाली ना, खाली हुआ कि खत्म हुआ, पैरामैग्नेटिक हो गया, तो इसलिए ये क्या है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, इसलिए ये बातों को एकदम एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों क्या करेगा, फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट बोथ फाउंड इन किसमें करता है, तो आपको बहुत बार बताएं फ्रेंकल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। फ्रेंकल के लिए किसमें शो करता है ZnS में और क्या है AgCl में, और किसमें AgBr में, और किसमें AgI में। ये में देखिए सभी में शो करता है क्या फ्रेंकल। अगर शॉर्टकी कहेगा शॉर्टकी नहीं कर देना कोई, शॉर्टकी किसमें शो करता है NaCl में, और किसमें KCl में, और किसमें CHCl में, और किसमें AgBr में। ठीक है, तो देखो दोनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, देखो यहां पर भी AgBr शॉर्टकी में है और इसमें भी AgBr, तो किसको लगाएंगे AgBr को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, इसको याद कर लीजिए बाबू, एक क्वेश्चन पक्का है कि फ्रेंकल किसमें ZnS AgCl और AgBr AgI, शॉर्टकी किसमें NaCl KCl CHCl AgBr, बहुत किसमें है AgBr में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 यूज्ड टू मेक साल्ट ब्रिज, क्यों बनाया जाता है इसको साल्ट ब्रिज के रूप में। KNO3 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी होता है ना वो इक्वल होता है, K+ का भी इक्वल होता है किसके NO3 के ऊपर 1- के इक्वल, मतलब दोनों का वेलोसिटी जो होता है वो इक्वल होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या करने का प्रयास कर रहा है, फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन य सेल द EMF मस्ट बी। EMF को क्या होना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए पॉजिटिव होगा तभी ये होगा। पॉजिटिव नंबर ऑप्शन क्या होता है आपका सही होता है, अगर पॉजिटिव है तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कुछ इस प्रकार से, छोटा सा बच्चा सा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है
देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है कि ये गैल्वेनिक सेल दिया है Zn के ऊपर 2+, क्या दिया है Zn के ऊपर 2+ दिया है, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या कर रहा है -0.76 वोल्ट है, और फेरस का कितना है -0.41। तो आपको पता है क्या होता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड। तो राइट साइड में क्या होता है, लेफ्ट में आपका जिंक होता है, राइट साइड में क्या लेते हैं कॉपर, तो कॉपर की जगह पे यहाँ क्या दे दिया फेरस। ये क्या होता है, इधर क्या एक साइड इधर जिंक वाला होगा एक, और एक क्या होगा आपका हो जाएगा फेरस वाला। तो आपको पता है कि जिंक हमेशा क्या रहता है एनोड पे। तो देखिए ER ये क्या किसका वाला, फेरस वाला, राइट साइड फेरस वाला। ये किसका हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक वाले का, लेफ्ट साइड, ठीक है, जिंक वाले का, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार, कंसीडर द रिएक्शन C6H5, मतलब आपके पास फिनॉल है, ठीक है। अब फिनॉल में कह रहा है कि कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, कॉन्क HNO3 के साथ। कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले बात याद रखिए किस क्या होगा कि 3 जगह पे NO2 जुड़ेगा, कितने जगह पे, ऑर्थो मेटा पारा, मतलब तीनों पे का दो ना, लिख दो ना, यहाँ ऑर्थो मेटा पारा नहीं, क्या कर सकते हैं, एक पे यहाँ पे है तो ये 2,2,4,6 पे, तो क्या कीजिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पिक्रिक एसिड के रूप में होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कॉन्क के साथ होता है। अगर ये कॉन्क नहीं रहता, डाइल्यूट रहता ना, तो एक बार कहाँ जुड़ता, ऑर्थो पे जुड़ता, और एक बार क्या जुड़ता है पारा पे, ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्क वाला है तो क्या बनाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन कर देता है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकास रिएजेंट कैसे कहते हैं, इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है, एकदम गर्दा उड़ जाने वाला क्वेश्चन। क्या होता है, अनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl की मिक्सर को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कुछ इस प्रकार से दिया है, CH3 CH2 दिया है, आगे क्या दिया O दिया है, यहाँ पे देखिए CH दिया, उसमें दो बार दोनों तरफ से CH3 जुड़ा है, CH3, और इधर भी क्या है CH3, दो को जोड़ ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लंबा चेन दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला, तो इसी को लंबा चेन मानते हैं। 1 2 3 देखो, 2 पे कुछ आके लटक गया, ठीक है। जो लटका है उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, तो क्या है 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो क्या कहते हैं इथऑक्सी के नाम से जानते हैं। 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो क्या हो गया इथऑक्सी। और ये 3 कार्बन अल्केन के रूप में है, तो कितना है प्रोप, कितने पे इथॉक्सी है 2 पे, तो 2 लिख देना 2 इथॉक्सी। और ये टोटल कार्बन कितना है 3 है, तो 3 को क्या कहेंगे प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन के नाम से इसको जानेंगे, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि C2H5 वो Na को रिएक्शन करा रहा है C2H5I के साथ, ठीक है, मतलब RX को करा रहा है किसके साथ, NaOR के साथ, ठीक है। NaOR सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। आपको याद होगा बहुत ही बार बताएं कि अगर सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ऐसे करके अगर भागेगा और क्या बना देगा ईथर बना देगा, देखिए ईथरे बन रहा है ना, तो ईथर बना देगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस कहते हैं। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है, क्या बनेगा विलियमसन्स का सिंथेसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाबू साहब, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। अल्कोहल है, देखिए ये क्या है ईथर है, ये क्या है अल्कोहल है, ये क्या है आपका क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर क्या है फिनॉल है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन रिएक्ट नहीं करेगा, 100% कौन होता है ईथर नहीं रिएक्ट करता है, अल्कोहल ये सब रिएक्ट करके फिनॉक्साइड बना देता है, बेंजीन वाला फिनॉक्साइड, अल्कोहल वाला सोडियम अल्कोक्साइड बना देगा, ठीक है। लेकिन सोडियम वाला ईथर क्या करेगा नहीं बनाता है, तो ईथर ही जो है रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस जो है लोवेस्ट वेपर प्रेशर किसका होता है, तो मरकरी का वेपर प्रेशर सबसे कम होता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा बाबू, इसका कोई लॉजिक नहीं है जबरदस्ती का, क्या करना होगा इसको रिमेंबर करके रखना होगा कि 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन मरकरी का सबसे लोवेस्ट वेपर प्रेशर होता है,
ठीक है। नेक्स्ट नंबर 29 में फिर से एक न्यूमेरिकल का आगमन हो चुका है। देखिए 3 न्यूमेरिकल तो कम से कम दे ही रहा है। ये कितने न्यूमेरिकल दे रहा है? 3 गो न्यूमेरिकल। तो देखिए 3 न्यूमेरिकल को एकदम प्रैक्टिस करके रहिएगा कि कोई भी न्यूमेरिकल आपके बीच में आ सकता है। देखिए करंट पास कर रहा है कितना? 1.5 एम्पियर पास कर रहा है। करंट कितना कर रहा है? 1.5 एम्पियर। और फिर मेटेलिक वायर कितना? 3 घंटा तक कंटिन्यू। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर? कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए सबसे पहले चार्ज निकालेंगे कि इसका चार्ज कितना होता है। तो चार्ज बराबर क्यू होता है, क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है। आई टी, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना एम्पियर दिया है, तो एम्पियर दे दिया कितना? 1.5 एम्पियर आपके पास है। तो 1.5 कितना घंटा तक चलता है? तो 3 घंटा तक कंटिन्यू चलता है। तो सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? 3600 सेकेंड होगा। पहले मिनट, मिनट से फिर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 4.5, 3 डेढ़ है 4.5 और कितना हो गया? गुने 3600। ये हो गया हम लोग का क्या निकल गया? ये हम लोग का क्यू निकल गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर कि जितना भी आया है चार्ज, तो चार्ज कितना हो गया? 4.5 इंटू 3600, यही है ना, बट्टा क्या हो जाता है? जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या होता है? 19 होता है। कितना होता है? -19। तो इसको चार्ज से क्या करेंगे? चार्ज को डिवाइड कर दे रहे किससे? कि इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है उससे डिवाइड कर दे रहे, तो वो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10125 गुने 10⁻⁻, माइनस से नीचे तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस से ऊपर प्लस हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 10⁻19। जब इसको पॉइंट को शिफ्ट करना चाह रहे, देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कर रहे, 1 2 3 4, 4 को इधर करना चाह रहे तो 1.0125 इतना है, 1.0125 और 4 को तो 19 और 4 कितना हो जाएगा? 23। तो कितना हो गया? 1.0125 इंटू 10⁻23। तो 1.01 तक दिया है, देखो यहीं। तो इसी को मारते सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, सी नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल भी देख लिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस पे बेस्ड होता है? तो ये मैक्सिमम ना टेम्परेचर पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पर ही ये चीजें डिपेंडेंट आपकी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि कॉपर पायरेट्स का क्या होता है। पायरेट कर रहा है तो फेरस आएगा। अब देखो ये फेरस वाला सही होगा कि ये फेरस वाला, तो आपका कौन सा होता है? कॉपर पायरेट्स दिया है, तो कॉपर पायरेट्स का आंसर क्या होता है? CuFeS2 होता है। CuFeS2 होता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा। ओर्स से भी 2 क्वेश्चन देखो दे रहा हर एक मॉडल सेट में, इसलिए तुम लोग को बोले थे ना कि ओर्स का फॉर्मूला और नाम को याद रखा करो। 100% क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो कभी कहता है कार्बोनेट वाला कौन है, तो कभी कहता है ऑक्साइड वाला कौन है, कभी फॉर्मूले दे देता है, कहता है इसमें चेक कीजिए कौन होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? CuFeS2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 32 को फिर से समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मार्केट में एकदम ताजा आया है, ताजा, लेकिन हर एक में बता रहे हैं ताजा, वैसा ताजा नहीं है। ठीक है। देखिए आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। ठीक है। नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक क्या होगा? सबसे पहले वैसे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, ठीक है, जिसके वैलेंस शेल में D10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है। तो वही सबसे ज्यादा क्या होता है? भरा भरा लगता है, D10 वाला। तो देखिए जिंक का कितना होता है? आपका जिंक का कितना होता है? 30 होता है ना एटॉमिक नंबर। इसको बांटते तो कहां जाता है? आर्गन, और क्या जाता है? 4s2 और 3d कहां जाता है? 10। लेकिन यहाँ पे Zn के ऊपर क्या दिया? 2 प्लस दिया है, तो प्लस हुआ, जो उड़ेगा वो कहां से उड़ेगा? ये वाला उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या? 3d10 बच जाएगा। जब 10 है मतलब इसको आप चेक आउट कर सकते हैं कि कितना बॉक्स होता है? 5 को बॉक्स होता है। कितना बॉक्स होता है? 5 को बॉक्स यहाँ पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो देखो पूरा पूरी भरल है ना खाली है, पूरा पूरी भरल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जिंक के ऊपर 2+ का क्या होता है कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है। उसके अलावा सब में क्या होगा, किसी में D10 नहीं होगा। अगर इसी को आपको कोबाल्ट को ही चेक करते हैं तो कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, आपका D7 हो जाता है, D7 हो जाता है। अगर आप निकेल का ही चेक करेंगे तो निकेल का कितना हो जाएगा कि आपका हो जाएगा D8 हो जाएगा। तो सबका चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 33 में कर रहा है कि द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनेगा, तो किसके कारण इसका कलर कंपाउंड होता है, तो डी ट्रांजिशन होता है। इसको याद रखना होगा, किस ट्रांजिशन के कारण होता है, डी ट्रांजिशन के कारण कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलर होते हैं। आपका डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का है, डी ब्लॉक से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डी ट्रांजिशन से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कर रहा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ब्रोमिनेशन करा रहे हैं किसमें, मीथेन में, CH4 में क्या करा रहे हैं, Br2 को जोड़ रहे हैं। तो Br2 को जैसे जोड़िएगा तो ये क्या करेगा, CH3Br बनाएगा, प्लस क्या करेगा, H के साथ एक Br भाग जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, सनलाइट। जैसे सनलाइट दिखाई देना तो आपको क्या कर देना है कि ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। कैसा रिएक्शन करता है, फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये सबसे पहले टूटेगा रेडिकल्स में। कैसे कि फ्री रेडिकल्स में ये टूटेगा, Br2 है ना, तो पहले करेगा Br फ्री रेडिकल, ऐसे ऐसे करके टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि टॉलिन विथ क्लोरीन, टॉलिन है ये CH3 वाला है, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं कि आपको रिएक्शन कराना है इन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, FeCl3 के प्रेजेंस में। जैसे FeCl3 के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराइएगा ना, ये Cl टूटेगा और FeCl3 जब कैटलिस्ट दे तो ये डायरेक्टली ये Cl को कहां पे जोड़ेगा, बेंजीन रिंगवा में जोड़ेगा। तो एक बार कहां जोड़ेगा, ये CH3 था और एक और ये पे क्या था, आपका CH3 था, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहां Cl जुड़ेगा, तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार कहां पे जुड़ेगा, पारा पे Cl जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो और एक बार पारा पे जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या कि FeCl3 दिया, FeCl3 का काम क्या है कि बेंजीन रिंग में किसी ClBr को लाके जोड़ना। और यही FeCl3 ना रहता है तो क्या करता है कि सनलाइट रहता है तो यहां पे नहीं जोड़ के कहां जोड़ना होता है, इस पे जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्या बनाएगा, दोनों का मिक्सर, ऑर्थो का और पारा का मिक्सर बना देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है ये नंबर, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार की वीडियोज पसंद है तो आपको कमेंट करना है, जितना जल्दी कमेंट होगा उतना जल्दी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो 5 नंबर शीट को लाने का प्रयास करेंगे। और जो बच्चे 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे वो 3 को जाके देख लें, क्योंकि इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी ऐड है या वीडियोज में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस प्रकार की वीडियोज पसंद आ रही है तो आपको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आप लोगों के एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइबर से ही हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए मेहनत करने का और भी जज्बा बढ़ जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए सेट के साथ।